वैदिक सभ्यता का आज पार्ट 2 क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद का 7वां मंडल के बारे में। हमने आपको बतलाया था पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108 और आर्णयक की संख्या 7 और ब्राह्मण की संख्या 8 और 4 वेद। ठीक है, इन सभी के बारे में शायद हमने आपको पढ़ा दिया था। हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में। ऋग्वेद के जो 7वें मंडल है, उस ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। ठीक है, दशराज युद्ध होने का जो मुख्य कारण था वह पुरोहितों और रावी नदी के जल को लेकर यह युद्ध हुआ था। ठीक है, रावी नदी जो है वह पंजाब में है। पंजाब का वह भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है, अर्थात पंजाब का वह भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पर रावी नदी है। अर्थात पाकिस्तान क्षेत्र में ही रावी नदी पड़ता है। रावी नदी को पुरुषनी नदी भी कहा जाता है। रावी पुरुषनी रावी नदी को प्राचीनतम नाम जो है वह पुरुषनी नदी भी है। दशराज युद्ध होने का मुख्य कारण यह था कि आर्य था जिसका नाम था सुदास, और उस सुदास के 2 पुरोहित थे। प्रथम जो पुरोहित जो थे दो थे, एक थे विश्वामित्र, एक था, समझिएगा, विश्वामित्र। एक पुरोहित का नाम था विश्वामित्र और दूसरे पुरोहित का नाम था वशिष्ठ। इतिहास गवाह है, जब भी एक ही पद पर 2 व्यक्ति हुए हैं तो निश्चित सी बात है कि भेदभाव उत्पन्न होना ही तय है। कहीं भी हो, कोई भी क्षेत्र में यदि 2 व्यक्ति एक ही पद पर हो तो मनमुटाव होना निश्चय है, और ऐसा होना इतिहास में और आपको दिखेंगे। विश्वामित्र जो थे और वशिष्ठ जो थे वह किसका पुरोहित है? सुदास का थे। सुदास जो था वह आर्य था, आर्य जन से थे। सुदास जो था वह आर्य जन से थे, जबकि अनार्य से जो थे वह प्रारंभ में जो थे। ठीक है, अनार्यों की तरफ से 5 थे, जो शिव थे, भोलानाथ थे, विषानिल थे, अनिल थे, अभक्त था, 5 थे। जबकि आर्य की तरफ से जो थे वह आर्य की तरफ से त्रितस थे, भरत थे, श्रीनज थे, कृवि थे, चेदी थे, पुरु थे, यदु थे, अनु थे, द्रव्यु थे। फिर से समझिएगा बातों को। प्रारंभ में आर्य की तरफ से जो आर्य जो थे वह त्रितस थे, भरत थे, श्रीनज थे, कृवि थे, चेदी थे, और दूसरा जो 5 जो थे राजा वह पुरु थे, यदु थे, अनु थे, द्रव्यु थे, तुर्वस थे। बात ऐसी है, सुदास का जो विश्वामित्र और वशिष्ठ थे, और ये जो आप यहाँ पर आपको जो यार की तरफ से जो 5 जन और 5 जन अर्थात 10 जन जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे राजा हैं। क्या हैं? राजा हैं। आर्य प्रारंभ में आर्यों में कितने राजा थे? 10 थे। लेकिन जब मन मुटाव के कारण जब विश्वामित्र चले जाते हैं अनार्य की तरफ, तो आर्य के ही 5 जन चले जाते हैं अनार्यों की तरफ। फिर से समझिएगा बातों को। प्रारंभ में आर्यों की तरफ कितने शाखा थे? कुल जो राजा जो थे वह 10 थे। 10 थे, अर्थात 5-5 जन में विभक्त थे। इसीलिए आर्यों के 5 जन को पंचजन कहा गया। आर्यों के 5 जन को पंचजन कहा गया दशराग युद्ध में। ठीक है, जब विश्वामित्र और वशिष्ठ में शुरुआत से ही मन मुटाव रहता था, भेदभाव रहता था, एक दूसरे से वे लोग दुश्मनी जैसा किए हुए रहते थे, क्योंकि वह दोनों एक ही पद पे थे।
विश्वामित्र को ऐसा लगता था कि सुदास जो है वह ज्यादा संपर्क में रहता है वशिष्ठ को, अर्थात विश्वामित्र को ऐसा लगता था जो सुदास अर्थात हमको वह इज्जत नहीं देता है, ज्यादा जो जो इज्जत देता है वह वशिष्ठ को ही देता है, अर्थात ज्यादा वह पुरोहित का जो भाव देता है वह वशिष्ठ को देता है, हमें नहीं देता। यह किसके मन में था? विश्वामित्र के मन में। अर्थात सुदास से मन मुटाव होकर विश्वामित्र चले जाते हैं अनार्यों की शाखा में। कौन चले जाते हैं? विश्वामित्र जो पुरोहित जो थे, किसका पुरोहित है प्रारंभ में? सुदास का। ठीक है, सुदास किस पक्ष का है? आर्य की तरफ से है। प्रारंभ में आर्य में 10 जन थे। कितने जन थे? 10 जन थे। और अनार्यों में 5 जन थे। ठीक है, समझिएगा। और दशराग युद्ध का जो नेतृत्व करता है आर्यों की तरफ से वह सुदास था। दशराज युद्ध जब होता है, उस दशराज युद्ध में आर्यों की तरफ से युद्ध का जो नेतृत्व करता है वह सुदास थे, और अनार्यों की तरफ से युद्ध का जो नेतृत्व करता है वह संवरण थे। ठीक है, संवरण। अनार की तरफ से संवरण थे। जब विश्वामित्र गुस्सा होकर चले जाते हैं किसके तरफ? अनार्यों की तरफ। तो प्रारंभ से ही आर्यों और अनार्यों में युद्ध बहुत बार हुआ था, लेकिन जब विश्वामित्र चले जाते हैं अनार्यों की तरफ तो विश्वामित्र कहते हैं अनार्यों की शाखा से कि इस तरह युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात इस तरह से यदि आप युद्ध करते रहें तो हारते रहिएगा, क्योंकि सुदास जन की जो प्रबलता है, जो सेना में जो प्रबलता है, जो गुण है, वह कई इस तरह का युद्ध जीत चुका है। अर्थात उनका जो सैनिक हैं वह बहुत ही बलशाली हैं, सभी गुणों से भरे हुए हैं। अर्थात कहते हैं किससे? अनार्यों 5 जन से कहते हैं कि यदि आपको युद्ध जीतना है तो आप अपने सेना की जनसंख्या देगा, और सेना की जनसंख्या बढ़ाने के लिए आर्यों की 5 जनों को तोड़ना पड़ेगा। कौन कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। ठीक है, जब विश्वामित्र अनार्यों की तरफ चले जाते हैं तो आर्य का जो पुरोहित जो हुए वह वशिष्ठ हुए। ठीक है, वशिष्ठ। अर्थात आर्य की जो पुरोहित जो हुए वह वशिष्ठ हुए, और अनार्यों की जो पुरोहित जो हुए वह विश्वामित्र हुए। फिर समझिएगा बातों को। आर्य की जब विश्वामित्र गुस्सा होकर चले जा की और तरफ, तो आर्य की अर्थात त्रिशु जन या भरत जन का जो पुरोहित जो होता है वह कौन होता है? वशिष्ठ ऋषि। ठीक है, वशिष्ठ। और अनार्य अर्थात पुरु जन का जो पुरोहित जो होता है वह विश्वामित्र होते हैं। वशिष्ठ, समझिएगा। अब अनार्य लोगों ने अपना सैनिकों को बढ़ाने लगा, और एक बार ऐसा होता है कि अनार्य लोग आर्यों की 5 जनों को अपने गुटों में मिला लेते हैं। वह 5 जन जो थे वह इस प्रकार थे: पुरु, यदु, यानु, द्रह्यु, तुर्वस। यह 5 जन अर्थात आर्य की यह 5 जन जो चली जाती है किस में? यह चली जाती है अनार्यों में। अब जो है आर्य सिर्फ 5 जन ही बचे। देखिए यहाँ पे आर्यों की अब 5 ही जन बचे थे। अर्थात जब विश्वामित्र चले जाते हैं आर्यों की जो 5 जन जो है आर्यों की जो 5 जन है वह चले जाते हैं अनार्यों की तरफ। अब जो युद्ध होता है वह आर्य और अनार्य मिलकर वह युद्ध लड़ेगा किससे? सुदास से। आर्य और अनार्यों की 5 शाखा में मिल जाते हैं आर्य का 5 शाखा। अर्थात इस प्रकार से अनार्य का जो जन जो हो गया वह 10 हो गया, तो मेराया जो हो गए वह 10 हो गए, और आर्यों की जो राजा जो हुए वह 5 हो गए।
अर्थात इसीलिए कहा गया कि यह जो युद्ध हुआ वह 10 राजाओं का युद्ध हुआ, क्योंकि अनार्यों की तरफ कितने राजा थे? 10 थे, और आर्यों की तरफ जो राजा जो हुए वह 5 थे। प्रारंभ से ही इतिहास गवाह है कि जितने भी युद्ध लड़े थे आर्यों ने अनार्यों के साथ, तो उसमें अनार्यों की हमेशा और हमेशा हार ही हुई थी। लेकिन यह दशराज युद्ध ऐसा युद्ध होता है जो कि बहुत भयानक युद्ध होता है, अर्थात ऋग्वेद का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है यही दशराज युद्ध। इस दशराज युद्ध में सुदास जन से पुरुजन या अनार, और इस आर्य जन का अकेला एक भरत ऐसा योद्धा होता है। इस आर्य का एक ऐसा योद्धा होता है भरत, जो कि सभी नारियों को 10 राजा को अकेले ही मार देता है। और लास्ट में जो संवरण जो था, जो कि अनार के तरफ से युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था, यह भी मारा जाता है दशराज युद्ध में। इस प्रकार से आर्यों का जीत हो जाता है। आर्यों का क्या होता है? जीत होता है, अर्थात अनार हार जाते हैं। जब आर्य लोग जीत जाते हैं तो भरत, ठीक है, समझिएगा, जब भरत अकेले ही इन 10 राजा को हरा देता है, जब भरत अकेले ही इन सभी 10 राजा को हरा देता है, तो इसी भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ता है? भारतवर्ष। भारतवर्ष। क्वेश्चन आता है, भारत का नाम भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? भारत का नाम भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? तो भरत के नाम पे। प्राचीन इतिहास में नाम आर्यव्रत था। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि प्रारंभ में वैदिक सभ्यता में आर्य लोग आए थे, और आर्यों ने ही संस्कृत भाषा को दिया था, और इसी के कारण आर्यों के आने के कारण ही भारत का नाम क्या था? आर्यावर्त। लेकिन दशराज युद्ध के बाद भारत ने अनार्यों को हराया, तो अब भारतवर्ष नाम पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहां से, भरत जन या त्रिशुजन, ठीक है, समझिएगा, भरत जन या क्वेश्चन देगा भरत जन का पुरोहित कौन था? भरत जन का पुरोहित कौन था? तो वशिष्ठ ऋषि। भरत जन का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ ऋषि। पुरुजन का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र। याद देगा क्वेश्चन आपको, आर्य की तरफ से जो पुरोहित जो थे वह कौन थे? वशिष्ठ। याद देगा, त्रिशुजन घुमा के क्वेश्चन देगा आपको, त्रिशुजन का पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। फिर समझिएगा, भरत आर्य जो थे वह किस वंश से थे? आर्य लोग जो थे वह किस वंश से थे? तो भरत जन या त्रिशुजन से। आर्य लोग जो थे वह किस वंश से थे? किस वंश से थे? त्रिशुजन या भरत जन से। क्वेश्चन यहाँ से निकाल रहा है। ठीक है, प्रारंभ में आर्यों में कितने राजा थे? प्रारंभ में आर्यों में 10 जन थे। ठीक है, और जब विश्वामित्र चले गए तो कितने जन हुए? यहाँ बचे 5। त्रिशुजन का राजा कौन था? त्रिशुजन का राजा कौन था? सुदास। त्रिशुजन का राजा कौन था? सुदास। पुरुजन का राजा कौन थे? संवरण। अर्थात आर्यों की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व करता कौन था? सुदास थे, और अनार्यों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व करता थे कौन? संवरण। आता है क्वेश्चन, यहाँ पर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है, दशराज युद्ध का चर्चा किस मंडल में है? दशराज युद्ध की जो चर्चा है वह किस मंडल में है? दशराज युद्ध की जो चर्चा है ऋग्वेद का जो 7वें मंडल में है। समय दशराज युद्ध के समय आर्यों का पुरोहित कौन थे? दशराज युद्ध के समय आर्यों का जो पुरोहित जो थे वह कौन थे? तो वशिष्ठ थे।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दशराज युद्ध के समय पुरुजन का दशराज युद्ध के समय पुरुजन का पुरोहित कौन था? तो वह विश्वामित्र थे। दशराज युद्ध के समय आर्यों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वह था सुदास। दशराज युद्ध के समय अनार्यों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सम्मरण। ठीक है, बातों को समझिएगा। यह युद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। शायद अब आपको इसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और इस युद्ध के बाद जो भरत जो है एकराट की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? एकराट। दशराज युद्ध की चर्चा किस ऋग्वेद का किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। ऋग्वेद का 8वां मंडल ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में इंद्र और विष्णु के बीच युद्ध की चर्चा है। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद का 9वां मंडल।